जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सीख रहे हैं श्रावक के 12 व्रत। आज हमारा 30वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारविंद से हम सीख रहे हैं श्रावक के 12 व्रत। और हम अभी तक 6 व्रत धारण कर चुके थे। अभी आज ही हम 7वां व्रत धारण करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक मथेन वंदा में भावपूर्वक मथेन वंदा में श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहोणम एसो पंचन मुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सप्रेषं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। त्रिविंदर संत महाराज आपके क्या, भगवान आपके क्या, महाराज आपके क्या। श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय परम गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार आनंद गुरु नहीं गुरुमुख प्राण आधार तपसी गुरु नहीं बिसरो गुरुमुख प्राण आधार गुरु माता नहीं बिसरो गुरुमुख प्राण आधार। सभी एंटर क्यों नहीं हो रहे बेटी? परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान भक्ति जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, श्रावक के जो 12 व्रत है उनमें हम 7वें व्रत पर चल रहे हैं। 7वें व्रत को देख रहे हैं। 7वें व्रत में 2 प्रकार जो है, भोजन संबंधी व्रत है, कम भोजन आवोय कम अवोय। भोजन संबंधी व्रत है और कर्म के संबंधित व्रत है। भोजन संबंधित मतलब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत इस व्रत का नाम है। तो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में खाने पीने की चीजें जो है जो एक बार उपयोग में ली जाती है उनको उपभोग कहते हैं। तो उन उपभोग वस्तुओं की मर्यादा करना, जो असीमित वस्तुएं है उनकी मर्यादा करना, उनको सीमित करना, मतलब क्वालिटी में भी सीमित करना, क्वांटिटी में भी सीमित करना। क्वांटिटी भी कितनी लेना है उसका भी हमें परिमाण तय कर लेना है। 4 प्रकार से सीमा बांधना है। एक तो क्वालिटी की, प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार हम खा सकते हैं। सब्जियां है तो सब्जियों के कितने प्रकार है, अनाज के कितने प्रकार है, फ्रूट्स के कितने प्रकार है, ये सारे प्रकारों की हमने बहुत चर्चा कर ली है। तो उन प्रकारों के बारे में सीमा बांध लेना, परिमाण तय कर लेना। फिर क्वांटिटी, कितने प्रमाण में हम खा सकते हैं, कितने प्रमाण, कितनी वस्तु, कितनी चीजें हम खा सकते हैं, कितने किलो चीजें हमें लग सकती है, वो सारा अपना परिमाण अपने हम निकाल सकते हैं कि मैं एक बार में इतना ही खा सकती हूँ, इसके अलावा मुझे बाकी का सब त्याग है। तो इस प्रकार से परिमाण का भी त्याग सीमा बांधनी है, परिमाण की भी सीमा निश्चय कर लेना है कि मैं इतने प्रमाण में ही खा सकता हूँ। तो क्वांटिटी कर लेना, क्वालिटी कर लेना। फिर समय के बारे में भी तय करना है कि कितने समय तक मैं खा सकता हूँ। मतलब
दिन में कितने समय खाना है, रात में खाना है या नहीं खाना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है। रात्रि भोजन भी इसी में आता है। 7वें व्रत में ही रात्रि भोजन की भी बात आती है। फिर रात में कितने दिनों तक मैं खाऊँगा, महीने में 20 दिन रात्रि भोजन का त्याग है, 25 दिन रात्रि भोजन का त्याग है। ऐसे कितने दिन तक मैं छोड़ सकता हूँ, रात का भोजन कितने दिन तक छोड़ सकता हूँ। दिन में तो दिन में भी सीमा बाँध लेना कि 2 बार खाऊँगा, 3 बार खाऊँगा, उसके अलावा मुझे बचना रहेंगे। तो इस प्रकार हम उसके समय की भी मर्यादा बाँध सकते हैं। तो समय की मर्यादा बाँधनी है और फिर द्रव्य की भी मर्यादा बाँधनी है, उसके बारे में भी हमने बहुत चर्चा की थी कि कितने द्रव्य मैं एक दिन में ले सकता हूँ। द्रव्य यानी टेस्ट कितने प्रकार की ले सकता हूँ, कितनी चीज़ों की कितनी टेस्ट मैं ले सकता हूँ, तो उसकी भी मर्यादा बाँधनी है। तो इस प्रकार ये चारों प्रकार की मर्यादाएँ जब हम बाँध लेते हैं, सीमा हम कर लेते हैं, तो ये हो गया उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत। उपभोग का परिमाण व्रत हो गया, भोजन संबंधी परिमाण व्रत हुआ। फिर परिभोग में आता है कि जो बार-बार उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वस्त्र, गहने, घर, फर्नीचर सब चीज़ जो-जो भी चीज़ें हैं, अ, डायरी, पेन, मोबाइल, पेंसिल जो-जो भी चीज़ें हम उपयोग में लेते हैं, उन सारी चीज़ों का भी हमें परिमाण कर लेना है, सीमा बाँध लेना है। मैं इतने ही वस्त्र रखूँगा, इतनी ही साड़ियाँ रखूँगी, इतने ही गहने रखूँगी, इतना ही सोना यूज़ में लूँगा, इतना ही चाँदी यूज़ में लूँगी। इस प्रकार से उसकी भी मर्यादा हम कर सकते हैं। तो ये चारों प्रकार की मर्यादाएँ करने के लिए हमने कहा था कि आप अपनी लिस्ट बना के रखना है। तो सभी मर्यादाएँ जब हमारी हो जाती है, तय हमने लिस्ट बना ली है कि इतना मैं उपयोग में लूँगा, इसके अलावा मुझे त्याग रहेगा। तो ये हो गई सीमा बाँधने का काम हो गया। मर्यादा, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत। परिमाण व्रत में आने का ये प्रयास हम कर रहे हैं। अब ये जो व्रत हम कर स्वीकार करते हैं, तो व्रतों में क्या होता है, जब हम व्रतों का पालन करते हैं, तो व्रतों का पालन हाँ, तो व्रतों का जो पालन होता है, उस पालन करने में हमें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे दोष लग सकते हैं। उन व्रतों में कैसे-कैसे दोष लग सकते हैं, किस प्रकार के दोषों के हम भागीदार बन सकते हैं, कौन से अतिचार लग सकते हैं, उनकी जो संभावना है, जो व्रत हम स्वीकार करते हैं, उन व्रतों में किस-किस प्रकार के अतिचार लगने की संभावना है, उसको प्रभु भगवान महावीर स्वामी या प्रभु ज्ञानी लोग जो है, उन्होंने उनको अतिचार के रूप में हमारे सामने रखे हैं, कि इस प्रकार के दोष हमें लग सकते हैं। दोष लगना मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमारी पड़ी है और वो ऐसी खुली ही पड़ी है, उसके ऊपर धूल आ आके बैठती है। धूल बैठ-बैठ कर वो चीज़ पूरी खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा धूल बैठेगी, उतनी वो चीज़ एकदम खराब हो जाएगी। उसको साफ करने में उतना समय लगेगा। तो जैसे धूल के कारण से चीज़ें खराब हो जाती है, वैसे ये अतिचार जो होते हैं, इन अतिचारों के कारण से हमारे व्रत दूषित हो जाते हैं। व्रतों में दोष आ जाता है। इसलिए इन अतिचारों को बार-बार, बार-बार साफ करना चाहिए, अतिचारों को निकालना चाहिए। जैसे धूल हम साफ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है, सब कुछ है, उसके ऊपर डस्टिंग रोज़ का करते जाते हैं। अगर नहीं किया तो फिर बहुत ज़्यादा धूल उसके ऊपर जम जाती है और वो गंदा दिखने लग जाता है। पूरा फर्नीचर भी खराब हो जाता है। तो उसके लिए डस्टिंग की आवश्यकता होती है। वैसे इन व्रतों के लिए अतिचारों की भी आवश्यकता होती है। जितने अतिचार हमारे लगते हैं, जो-जो अतिचार है, उन अतिचारों को पहले जानना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है? "जानीयपाइं न समायरियवाइ, पंच अय्यारा जानीयपाइं न समायरियवाइ।" मतलब 5 अतिचार जो होते हैं, हर एक व्रत के 5-5 अतिचार बताए गए हैं और उन अतिचारों को जानना है। अतिचार कैसे-कैसे लग सकते हैं, इन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। जानना है पर न समाय दिया भय, उनका आचरण नहीं करना है, वो आचरण में नहीं आने चाहिए, उनसे हमें बचना है। जो चीज़ें हमें पता चल जाती है कि ये चीज़ बराबर नहीं है, इस चीज़ से हमें धोखा है, इस चीज़ से हमारा नुकसान होने वाला है, तो हम उससे दूर ही रहते हैं।
उस चीज से हम दूर रहते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को अगर हमारा स्पर्श हो जाता है तो हमें चटका लगेगा, हमें तकलीफ होगी, ये हमें पता है, तो हम अग्नि से दूर ही रहते हैं। अग्नि को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं, किसी चीज से हम उस अग्नि का उपयोग करवाते हैं। तो अग्नि अग्नि से हम दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि अग्नि हमें जला देगी, उससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे जो जो भी चीजें हमें नुकसानदेह होती है, उन चीजों से जब हम बाहर दूर रहते हैं, उन चीजों को डायरेक्ट हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ये अतिचार जो है, ये अतिचार भी कैसे है? हमें पता है कि इनके कारण से हमारे व्रतों में दोष आने वाला है, व्रतों में भंग आने वाला है, व्रत हमारे दूषित होने वाले हैं। तो फिर हमें उन अतिचारों से दूर रहना चाहिए, उनको जान लेना है कि अतिचार क्या है, वो जानना तो जरूरी है, पर जानने के बाद उससे दूर रहना हमें सीखना पड़ेगा। तो कौन से अतिचार है? तो ज्ञानी लोगों ने कहा है कि जो श्रमणोपासक है, श्रमणोपासक ने जो व्रत ग्रहण किए हैं, उन व्रतों को के साथ उनको अतिचारों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से अतिचारों की लगने की संभावना है, कौन कौन से दोष हमें लग सकते हैं, तो उसकी लिस्ट उन्होंने बताई हुई है। तो ये जो 7वां व्रत है, 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इसमें भोय नावोय कम्मवोय ऐसे 2 प्रकार हैं। भोय नावोय यानी भोजन संबंधी व्रत है, और कम्मवोय यानी कर्म संबंधी, जो हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके संबंधी एक दोष है। तो ये दोनों प्रकार के दोष बताए हैं। तो भोजन संबंधी जो है, भोय नवणम पंच यारा जानियबा न समायबा। तो भोजन संबंधी 5 अधिकार बताए गए हैं कि जो समझने योग्य है, जानने योग्य है, पर आचरण करने योग्य नहीं है। तो वे 5 अधिकार कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है सचित्ताहारे। सचित्ताहारे यानी क्या? सचित पदार्थों का आहार करना। जो श्रावक व्रतों को ग्रहण कर लेता है, व्रतधारी श्रावक जो बन जाता है, उसको कुछ कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कच्चे फल है, कच्ची सब्जी है, कच्ची ककड़ी जैसे होती है, ऐसे कच्ची जो भी वनस्पति होती है, उनका उपयोग डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। श्रावकों को कच्चे फलों का, कच्ची वनस्पति का उपयोग डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अब कई कई किसी प्रसंगवशात उनको उपयोग करना पड़े, तबीयत के हिसाब से कुछ कारणवशात उसको अगर उपयोग करना पड़े, तो उतना थोड़ा सा खुला रखना है। जो 2-3 चीजें जो लग सकती है उसको खुला रखना है, पर बाकी सभी सचित का त्याग करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा सचित वस्तु का त्याग करना चाहिए। बहुत प्रसंग पड़ा, कोई अब चारा ही नहीं है, उसके बिना लेना पड़े तो खुला है, बाकी सब उनका त्याग है। जब तक हो सके, कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेना ही पड़ेगा, तभी उसको ले सकते हैं, बाकी तो त्याग होता है। साधु संतों के लिए जो अनगार धर्म को स्वीकार करते हैं, उनके लिए तो सर्वथा त्याग होता है, सचित वस्तु का सर्वथा त्याग होता है। पर श्रावकों के लिए कुछ खुली रहती है, कुछ छूट रहती है। तो अति आवश्यक है तो रख सकते हैं, पर ज्यादातर उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सचित वस्तु, सचित कौन कौन सी हरी सब्जियां होती है, गुठली सहित फल होते हैं, फलों का उपयोग करना होता है, पर गुठली से जब खाते हैं तो वो उसका भी दोष लगता है, सचित का दोष लगता है। फिर बर्फ होता है, फ्रिज में बर्फ रखा हुआ होता है, वो भी सचित होता है। उसमें भी घना पानी जब जम जाता है तो उसमें भी बहुत सारे जम्स तैयार हो जाते हैं, वो भी सचित हो जाता है। तो उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शक्य तो जो भी व्रतधारी श्रावक होते हैं, उनको सचित पानी का भी, जल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जल भी या तो धुवन जल पिए या गर्म करके पानी पीना चाहिए। सचित जल का कच्चा पानी, कहीं पर भी नल चलते हैं रास्ते में, कहीं नदी का पानी पी लिया, कुएं का पानी पी लिया, नल का पानी पी लिया, ऐसा नहीं, श्रावकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा विवेक रखने की जरूरत होती है। और भूल चूक से अगर कभी हो जाता है, तो उसका वो अतिचार लगता है। भूल चूक से हमने सोचा था कि हम सचित नहीं खाएंगे, सचित जल नहीं पिएंगे, पर ऐसा प्रसंग आया कि सचित जल पीना ही पड़ रहा है,
तो अगर पी लिया है तो जानबूझकर नहीं पिया है, पर गलती से अगर पी लिया है तो वो अतिचार में आता है, फिर उसका मिच्छामिदुक्कड़म देकर उससे हमें निवृत्त होना है। तो उसको बोलते हैं सचित्ताहार। सचित आहार का त्याग करना है, और अगर भूल चूक से लिया गया है तो वो सचित आहार का अतिचार लगता है, तो उसका मिच्छामिदुक्कड़म देना है। और अगर जानबूझकर सचित आहार लेते हैं, नहीं मुझे तो ये इसके बिना तो मुझे चलता ही नहीं है, कच्चा खाए बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरता है, मुझे तो बहुत भाता है, मैं नहीं, मैं तो इसको खाऊंगी ही। इस प्रकार जानबूझ के जब हम खाते हैं तो वो अनाचार में आ जाता है, अनाचार कहलाता है। तो अनाचार से तो एकदम दूर रहना, व्रत भंग ही हो जाता है उसमें, पर अतिचार से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है सचित्त परिबद्ध हारे। सचित्त परिबद्ध हारे यानी क्या? सचित्त परिबद्ध हारे का अर्थ होता है कि सचित्त वस्तु के साथ जो मिलकर खाई जाती है, मतलब सचित्त के साथ मिलकर अचित वस्तु खाई जाती है। जैसे दौने आते हैं, वो हरी पत्तियों के दौने बनाते हैं। हरी पत्ती होती है वो सचित होती है, उसके अंदर मिठाई होती है या दही लेते हैं या सब्जी लेती है और वो खाई जाती है, तो वो सचित्त प्रतिबद्ध आहार है। सचित्त के साथ वो अचित वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, पर वो सचित्त में रखी हुई है। सचित वो दौना जो होता है पत्ते का होता है, हरी पत्ते का दौना होता है, तो उसके उसमें अगर डालकर अपन खाते हैं तो वो सचित्त प्रतिबद्ध आहार कहलाता है। फिर वैसे ही गुठली सहित आम वगैरह होते हैं उनको चूसना, तो गुठली तो सचित है, आम भले ऊपर का अचित हो गया, रस उसका अचित है, पर गुठली सचित है, तो गुठली सहित आम को चूसना ये भी सचित प्रतिबद्ध आहार कहलाता है। फिर जूस वगैरह पीना है तो उसमें बर्फ डाल के पीते हैं, तो बर्फ डालकर जब जूस पिया जाता है तो वो भी सचित्त प्रतिबद्ध आहार किया जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार सचित्त प्रतिबद्ध आहार से, जब सचित्त का त्याग किया है तो उसके प्रतिबद्ध भी आहार नहीं करना चाहिए, उसमें भी विवेक रखने की जरूरत होती है। फिर तीसरा है अपक्व अपक्व औषधि का आहार। अपक्व औषधि, अपक्व सही, अपक्व सही हुए ना हुए, अपक्व औषधि का त्याग करना। औषधि यानी यहाँ औषध दवाई के रूप में नहीं लिया है, औषधि यानी खाने पीने की जो चीजें होती है वनस्पति वगैरह, उसको यहाँ औषधि के रूप में लिया है। तो अपक्व औषधि यानी जो कोई पकी हुई नहीं है, सब्जियां बहनें बनाती है, तो बहुत बार कोई कोई ऐसी सब्जियां होती है, जैसे ककड़ी की सब्जी होती है, भिंडी होती है, या गोभी की सब्जी होती है, या वो मोगरी टिंगरी जिसको कहते हैं मोगरी होती है। ये जो सब्जियां होती है ना, तो बहुत सारी बहनें क्या करती है, सिर्फ छोक लगाती है और नीचे उतार देती है, उसको पकने नहीं देती, वो अध कच्ची रहती है। तो ऐसे अध कच्चे आहार को लेना उसको बोलते हैं अपक्व आहार। अपक्व का आहार लेना, ये अपक्व औषधि का आहार लेना, ये भी अतिचार लगता है, अपक्व नहीं लेना चाहिए। उसमें या छोक लगाने के बाद अगर आपको वैसे ही रखना है तो थोड़ी देर के बाद रखने के बाद उसमें जब सब मसाला डाला हुआ होता है, मिर्च मसाला नमक मिर्च वगैरह, तो फिर वो अचित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा अचित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक वो पूरा अचित नहीं हो जाता है तब तक उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अपक्व औषधि का आहार होता है। फिर चौथा है दुपक्व औषधि आहार। दुप्पो सही भुएनाओ, दुप्पो सही यानी दुपक्व, दुष्पक्व आहार, औषधि का आहार। दुष्पक्व यानी क्या, कि जो बहुत पूरी तरह से पकाई हुई होती है, मतलब पकाने की जो विधि होती है ना, वो बहुत खराब विधि होती है, जो बहुत दोष युक्त विधि होती है। जैसे भुट्टे वगैरह आप लोग गरम पकाते हैं, भुट्टे होते हैं, पहले तो वो कच्चे होते हैं, मतलब उसको जब पकाते हैं तो वो अग्नि के ऊपर ऐसे पकड़े जाते हैं, अग्नि के ऊपर उसको पकाया जाता है, गरम किया जाता है, सेका जाता है। तो अ, तो वो अग्नि के ऊपर सेके जाते हैं, तो वो डायरेक्ट अग्नि को और भुट्टे का और अग्नि का डायरेक्ट संयोग होता है,
उससे दोष लगता है। अग्निकाय की भी हिंसा होती है बहुत ज्यादा, और वनस्पति की भी बहुत ज्यादा हिंसा होती है। उसके अलावा जैसे वो हुरडा पार्टी वगैरह करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा चलती है। यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत करते हैं। हुरडा यानी क्या होता है, जो जवार जवार होती है ना, जब ज्वारी जो होती है, जवार का धान होता है, वो कच्चे के कणिक होते हैं, उनको पकाते हैं, अग्नि में ऐसे सेकते हैं और उनको ऐसा खाते हैं। तो वो जब पूरे कनिष्क पकाते हैं तो उसमें एक तो कभी जीव जंतु भी होते हैं, कोई लट्टे वगैरह होती है, वे भी उस अग्नि में भून जाती है। फिर वो चने होते हैं, हरे चने होते हैं, हरभरा जिसको कहते हैं, हरे चने होते हैं, उनको भी ऐसा पूरा पौधा लेते हैं और वो अग्नि पर रखते हैं, अग्नि पर सेकते हैं। तो वो पूरा पौधा जब अग्नि पर सेका जाता है, तो उसमें भी अगर कोई, चने में तो बहुत ज्यादा लट्टे वगैरह होती है, छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटक होते हैं, और वो हरी पूरी वनस्पति होते हैं, पूरा पौधा लेते हैं, उसमें पत्तियां भी होती है, इतना सारा पूरा एक साथ सेक लेते हैं। तो वो सेकने के कारण से ये जो प्रक्रिया है, ये खराब प्रक्रिया है, दोष युक्त प्रक्रिया होती है। तो ऐसे इसको दुष्पक्व कहते हैं। दुष्ट तरह से पकाई हुई जो चीजें होती है, तो उन चीजों का आहार नहीं लेना चाहिए। इसमें और कोई कोई चीजें ऐसी बहुत ज्यादा पक जाती है, बहुत ज्यादा सीज जाती है, फिर वो पकी हुई काफी देर तक पड़ी रहती है, तो वो खराब भी हो जाती है। उसमें कुछ अब जैसे कुछ सब्जियां होती है, गर्मी के दिन होते हैं, सवेरे पर सब्जी बनाई, शाम को जब खाते हैं या दूसरे दिन तक अगर वैसे ही पड़ी रहे तो वो खराब हो जाती है, उसमें जीवात उत्पन्न हो जाती है, उससे एक प्रकार की बू आने लग जाती है, खराब हो जाती है। तो वैसे भी खाया हुआ नहीं चलता है, उसमें जो ट्रस्ट जो बैक्टीरिया जो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उसमें तैयार हो जाते हैं, तो वो भी खाया हुआ नहीं चलता है, तो उसको भी दुष्पक्व आहार कहते हैं। तो इस प्रकार के दुष्पक्व आहार को नहीं लेना है। और फिर पांचवा है तुच्छौषधि। तुच्छौषधि का आहार नहीं है। तुच्छौषधि यानी क्या, कि जिस चीजों में खाना तो बहुत कम होता है, फेंकना बहुत ज्यादा पड़ता है, जैसे सीताफल वगैरह होते हैं, उसमें कितना थोड़ा गर होता है, गर थोड़ा सा खाना होता है, पर उसके बीज भी इतने बड़ी बड़ी होती है, बीज भी फेंकना, ऊपर का जो कवच होता है वो भी फेंकना पड़ता है। तो फेंकने में बहुत ज्यादा जाता है, खाने में बहुत कम आता है। गन्ना होता है, गन्ने भी चूसते हैं, थोड़ा रस थोड़ा सा मिलता है, पर फेंकने में बहुत ज्यादा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जो खाने में कम आती है पर फेंकने में बहुत ज्यादा जाती है। तो ऐसी जो चीजें चीजें होती है, उनको भी नहीं, इडली डोसा वगैरह दुष्पक्व नहीं कहा जाएगा उनको। अम, मतलब वो बहुत 2-3 दिन तक रखा और उसमें बहुत ज्यादा वो खटास आने के लिए ज्यादा देर तक रखा जाता है, तो वो होता है दुष्पक्व। पर जैसे सवेरे आपने भिगोया है और शाम तक आपने उसका उपयोग कर लिया है, तो वो दुष्पक्व नहीं कहलाएगा। जैसे मंदिर वाले लोग होते हैं, मंदिर मार्केट जो लोग होते हैं ना, वो रात बासी ज्यादातर चीजें नहीं खाते हैं, रात बासी नहीं रखते हैं। इडली वगैरह का भी घोल करते हैं, तो वो सवेरे 4 बजे उठकर गोल कर लेते हैं और दोपहर या शाम को उसका उपयोग कर लेते हैं, वो पूरी रात तक नहीं रखते हैं। तो ऐसा चलता है, ऐसा ये लिया हुआ चलता है, पर एक एक दो दो दिन तक वो घोल रखा जाता है, फिर वो एकदम खट्टा पड़ जाता है, फिर उसमें बहुत ज्यादा जब तैयार हो जाते हैं और फिर उसकी इडली या डोसा बनाते हैं, तो उससे दोष लगता है, फिर वो दुष्पक्व कहलाएगा। पर ताजा ताजा जो होता है उसमें दुष्पक्वता नहीं कहलाती है। तो इस प्रकार वो हम लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ में कितना दोष लगता है, कौन कौन सी चीजों में बहुत जल्दी खराब हो जाती है, चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है और उसमें बास आने लग जाती है, और उन चीजों को हम जब खाते हैं तो वो दोष लगता है, वैसा नहीं खाना चाहिए। वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और कर्म की दृष्टि से भी वो अच्छा नहीं होता है, कर्म बंध की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार उन चीजों को छोड़ना है। तुच्छौषधि में जिसमें खाना कम और फेंकना ज्यादा पड़े, ऐसी जो वनस्पति वगैरह होती है, ऐसे जो फल फूल जो भी कुछ होते हैं फ्रूट्स वगैरह, उनको नहीं खाना चाहिए। उनका
उपयोग कम से कम करना चाहिए। एकदम नहीं खाना ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लोगों को शौक होता है, खाते हैं, पर उसमें भी मर्यादा कर सकते हैं कि कितने प्रमाण में खाना है, बहुत कम से कम खाना है। हो सके तो छोड़ना ही है, ज्यादातर छोड़ने का ही ध्यान रखना है, त्याग ही करना है। पर एक आध वस्तु अगर खानी है तो उसमें भी मर्यादा करनी चाहिए कि कितनी मैं खा सकता हूँ और कितनी बार खाना है, उसकी भी मर्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, अतिचार है। ये पांचों अतिचार जो है ये भोजन संबंधी है। भोजन संबंधी सारे अतिचार है। तो ये अतिचार श्रावक को ऐसे जागृति देने वाले अतिचार है कि जब भी मैं खाने बैठता हूँ, भोजन करता हूँ, तो भोजन करते समय मुझे कैसे कौन कौन से दोष लगते हैं क्या, मुझे मैं स्वाद लोलुपता मेरी बढ़ाने के लिए मैं कौन से दोष लगा रहा हूँ क्या, उसमें स्वाद लोलुपता बढ़ती जाती है। बहुत कच्चा आहार, सचित आहार करने में स्वाद अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं लोग। अपक्व का आहार जो होता है वो भी अच्छा लगता है। आधा आधा कच्चा आधा पका ऐसा छोंक लगा के सिर्फ खाना, वो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है लोगों को। तो अपने स्वाद लोलुपता बढ़ाने के लिए मैं भोजन कर रहा हूँ या पेट भरने के लिए मैं भोजन कर रहा हूँ। मैं अगर व्रतधारी श्रावक बन रहा हूँ तो मुझे इन बातों का विवेक रखना बहुत जरूरी है। तो वो जागृति देने वाले ये विचार है कि कहीं मेरी स्वाद लोलुपता तो नहीं बढ़ रही है, मैं भोजन में अति तल्लीन होकर तो नहीं कर रहा हूँ, उसमें इतनी ज्यादा तल्लीन होकर भोजन करता हूँ कि मैं सभी प्रकार के दोषों को भूल रहा हूँ। इस प्रकार नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा तल्लीन होकर भोजन नहीं करना है, जागरूकति पूर्वक भोजन करना है। और जागरूकति पूर्वक भोजन करते समय ऐसा सोचना है कि मैं औषधि ले रहा हूँ, औषधि खा रहा, दवाई ले रहा हूँ, इस दवाई के समान तौर पर भोजन करना है। वास्तव में भोजन ये दवाई ही है। हमारे शरीर को, ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर में आहार, भूख भूख जो हमें लगती है, भूख लगने मतलब क्या होता है, शरीर को आहार की आवश्यकता होती है। अगर उसको आहार नहीं दिया गया तो वो बीमार हो जाता है। तो उस बीमारी की औषधि क्या है, अनाज है, भोजन है, पानी है, जूस है, जो भी कुछ है, मतलब अन्न और पानी, ये जो उसका दवाई है उसकी। तो उस बीमारी को शांत करने के लिए मैं दवाई के समान भोजन कर रहा हूँ। उसमें स्वाद मनुष्यता की जरूरत नहीं है, उसमें किसी प्रकार के आसक्त होने की जरूरत नहीं है, तल्लीन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेट भरना है इसलिए मुझे भोजन करना है, शरीर मेरा स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े इसलिए मुझे भोजन करना है। इस प्रकार सोचकर जागृति पूर्वक भोजन करना जरूरी होता है। औषधवत अशनम आचरित, ऐसा कहा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है कि औषधवत अशनम आचरित, औषध के समान, औषधि के समान, दवाई के समान, अशनम यानी अनाज को ग्रहण करे, आचरित यानी ग्रहण करे। आहार लेना है तो वो दवाई के समान आहार लेना चाहिए, उसपे स्वाद लोलुपता नहीं बढ़ानी है। तो ये सभी अतिचार हम समझ चुके हैं, सभी अतिचारों को हमने व्यवस्थित रूप से ध्यान में ले लिया है। अब हमें अतिचारों को समझने के बाद अब सातवें व्रत में हमें प्रवेश करना है। सभी को स्वीकार है सातवां व्रत ग्रहण करना है। सातवें व्रत में सभी तैयार है ना? हाँ जी। तो सातवें व्रत को ग्रहण करने के लिए अब हम प्रतिज्ञाबद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। तो सातवें पादान पर चलने का संकल्प करना है, जो प्रभु महावीर के तीर्थ में हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तीर्थ में प्रवेश किया है ना, प्रभु महावीर के तीर्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं। 4 तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो श्रावक श्राविका के तीर्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे से आगे जब बढ़ना है तो अब बढ़ते बढ़ते हम 6 पादान, 6 सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं, अब 7वीं सीढ़ी पर हम कदम रखने जा रहे हैं। तो सभी को संकल्पबद्ध होना है। सभी लोग अपना अपना वीडियो चालू ऑन कर दे और सभी बताए कि आपको ग्रहण करना है। हाँ जी। तो श्री मिंदर स्वामी जी महाराज, आपकी आज्ञा
भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, हम सभी लोग सातवां व्रत ग्रहण करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं, सबकी आज्ञा ग्रहण करते हैं। फिर हमें चिंतन करना है कि मैं चिंतनशील न हूँ, क्योंकि चिंतन करना मेरा स्वभाव है, मेरे पास मन है, मन के द्वारा मैं सद विवेक बुद्धि से चिंतन कर रहा हूँ। मैं चिंतनशील मानव हूँ। प्रभु महावीर का जो मार्ग है उसे मैं अपनाता हूँ। प्रभु महावीर ने जो मार्ग बताया है, जिस मार्ग पर चलकर मैं अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, वही सच्चा मार्ग है, प्रशस्त मार्ग है और लक्ष्य तक पहुंचाने वाला मार्ग है। ऐसा मैंने जान लिया है और जानने के बाद मैं उस मार्ग की ओर प्रभु के वचनों पर श्रद्धा करता हूँ। सद्धहामि, पत्तियामि, रोएमि, ठासेमि, पालेमि, अनुपालेमि। मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रभु के वचनों पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ। रोचन मुझे जो रुच रहे हैं मैं उसको रोचक करता हूँ। रोएनी, पालेनी, मैं पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा हूँ। अनुपालेनी, मैं उसका बराबर जिंदगी भर अनुपालन करता रहूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा हम लोग करना चाहते हैं। तो सद्धांतो, पतियंतो, रोयंतो, भाषंतो, पालंतो, अनुपालंतो तम धम्मम, उस धर्म को मैं ग्रहण करना चाह रहा हूँ। श्रद्धा करता हुआ, प्रतीति करता हुआ, रोचन करता हुआ अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। 6 व्रतों को सोच समझकर ग्रहण कर लिए हैं। 6 व्रतों को पहले से 1 से लेकर 6 व्रतों तक मैंने व्यवस्थित रूप से समझ लिए हैं और समझकर उनको ग्रहण किए हैं। उनकी प्रतिज्ञा मैंने ले ली है। उसमें अत्यधिक समाधान एवं प्रसन्नता मिली है। जो भी 6 व्रत ग्रहण किए हैं तो उसमें मुझे शांति मिली है, प्रसन्नता मिली है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब आज 7वां व्रत ग्रहण कर अपनी अपेक्षाओं को सीमित करने का प्रयास करने का संकल्प करती हूँ। अब 7वां व्रत जो लेना है, इसमें अपनी जो अपेक्षाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को सीमित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए मैं संकल्पबद्ध होने का प्रयास कर रही हूँ। अब सभी लोग प्रतिज्ञा स्वीकार करें। प्रतिज्ञा पहले समझ ले, सुन ले, लिख ले और फिर हम उसको ग्रहण करेंगे। पहली प्रतिज्ञा है, मैं अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके बाह्य परिग्रह को कम करती हूँ। मैं अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके बाह्य परिग्रह को कम करती हूँ। दूसरा, मैं भोजन संबंधी अनावश्यक एवं अपरिचित चीजों का अनावश्यक एवं अपरिचित चीजों का त्याग करके सात्विक एवं परिमित आहार ग्रहण करूंगी। फिर से बोल रही हूँ, दूसरी प्रतिज्ञा, मैं भोजन संबंधी अनावश्यक एवं अपरिचित चीजों का त्याग करके सात्विक एवं परिमित आहार ग्रहण करूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं बने जहां तक रात्रि भोजन का त्याग करूंगी। मैं बने जहां तक रात्रि भोजन का त्याग करूंगी।
महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसा आपको लिखना है वैसा लिख सकते हैं। 4, मैं झूठे, हिंसात्मक, दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले व्यापार से निवृत्त होती हूँ। किसी को इसमें सहयोग भी नहीं करूंगी। फिर से चौथा, मैं झूठे, हिंसात्मक, दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले व्यापार से निवृत्त होती हूँ। किसी को इसमें सहयोग भी नहीं करूंगी। 5वीं प्रतिज्ञा है, मैं हिंसक शस्त्र, जहरीले पदार्थ, मादक वस्तुओं का आदान प्रदान भी नहीं करूंगी। इसमें हिंसक शस्त्र में चाकू, छुरिया वगैरह भी आती है, कैंची, जो भी चीजें होती है। बहुत लोगों को आदत होती है, कहीं अच्छी छुरिया मिलती है, चाकू मिलते हैं तो वो बहुत सारे लेके आते हैं और अपने परिवारों को, सहेलियों को, सबको बांटते रहते हैं। तो ये बिना काम का दोष है, बहुत ज्यादा इसमें दोष लगता है। ये हिंसक शस्त्र है। चाकू, छुरिया आदि क्या है, इनसे हिंसा ही होने वाली है। तो उनका आदान प्रदान नहीं करूंगी। कहीं से लेना है, किसी को देना है, ये कोई भी बात नहीं करूंगी। जहरीले पदार्थ, सभी प्रकार के जहरीले पदार्थ, मादक वस्तुएं, इनका कहीं पर भी आदान प्रदान नहीं करूंगी। 6ठी प्रतिज्ञा, मैं समुद्र, नदी, तालाब और कुएं में उतरकर स्नान नहीं करूंगी। मैं समुद्र, नदी, तालाब और कुएं में उतरकर स्नान नहीं करूंगी। और 7वीं प्रतिज्ञा, मैं वेज नॉनवेज, शाकाहारी, मांसाहारी, पंच तारांकित होटलों में आहार ग्रहण नहीं करूंगी। किसी कारणवशात 5 स्टार होटल में कोई फंक्शन है, जाना पड़ता है, तो जाना ठीक है, पर वहां पर भोजन नहीं करना है, वहां कुछ खाना नहीं है। जाना पर खाना नहीं है, जाना ही नहीं है। हो सके उतनी देर तक टाल सके तो टालना ही है। 5 स्टार में जाना ही नहीं है, पर अगर गए भी तो वहां कुछ खाना नहीं है। फंक्शन के लिए गए हैं तो उतना अटेंड करके आ जाना है, या अपना टिफिन अपने साथ रखना है, अपना अपना भोजन अपने अपने कर लेना है, वहां का भोजन नहीं करना है। तो ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं। इन 7 प्रतिज्ञाएं सबको ये मान्य है, 7 प्रतिज्ञाएं सबको स्वीकार है ना? हाँ, तो अगर स्वीकार है तो हम उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा,
ये जो 7 प्रतिज्ञाएं हमने ली है, 7वें व्रत में ग्रहण करने के लिए जो 7 प्रतिज्ञाएं ली है, उन प्रतिज्ञाओं को हम स्वीकार करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से अन्यत्र सिद्ध भगवान और साक्षी सूत्राने उपयोग से पहचान 7 प्रतिज्ञाओं का व्यवस्थित पालन करना। ऐसे उपयोग से पहचान 10 घंटे बड़ी कमेली देर करी है, वो सिरे वो सिरे वो सिरे। प्रतिज्ञा लेने वालों को धन्यवाद। और बने जहाँ तक जो अपन ग्रहण प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो प्रतिज्ञा लेने के बाद ज्यादातर क्या करना है, ये 7वां व्रत जो है, 7वें व्रत को व्यवस्थित रूप से पालन करने के लिए हमें बने जहाँ तक हर रोज 14 नियमों को चितारना चाहिए। 14 नियम अपने डायरी में नोट करने चाहिए। सवेरे उठे कि उन 14 नियमों में से देख लेना है कि आज मुझे क्या क्या खुला रखना है, कितना कितना खुला रखना है, बाकी की प्रतिज्ञा करनी है। इस प्रकार 14 नियमों का अगर हम व्यवस्थित ध्यान में ले लेते हैं तो बहुत सारे दोषों से हम बच सकते हैं। अगर हो सकता है तो 14 नियमों की व्यवस्थित लिस्ट हम आपको दे सकते हैं, अवसर आने पर हम देखेंगे। और ये 14 नियम अगर लेते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, हमारे व्रतों में सक्षमता आ जाती है। जो व्रत हम ग्रहण कर रहे हैं वो व्रत सक्षम बन जाते हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर व्रतों में हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और हम सच्चे श्रावक कहलाते हैं। क्योंकि भोगों के भोगों के सुखों की क्षणिकता और फलस्वरूप मिलने वाली दीर्घकालीन दुखों की भयंकरता देखकर ज्ञानी पुरुषों ने इन व्रतों की मर्यादा करने की आवश्यकता बताई है। ये व्रतों की मर्यादा क्यों करनी है, व्रत क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि ज्ञानी लोगों को पता है कि जो भोग हम भोगते हैं वो भोग कैसे है, क्षणिक होते हैं। उसमें सुख क्षणिक मिलता है। क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, ये हमने उस दिन देखा था। तो क्षणिक सुख मिलता है पर उसके दीर्घकालीन दुखों को भोगना पड़ता है, दीर्घ काल तक उन दुखों को भोगना पड़ता है। तो ये अवस्था देखने के कारण से ज्ञानी लोगों ने इसकी आवश्यकता बताई है कि मर्यादा क्यों करनी है। इन व्रतों की मर्यादा अगर हम करते हैं तो इन क्षणिक सुखों के पीछे हम पागल न होते हुए वहां हम जागरूक हो सकते हैं और अपने आप की अपने अपनी शक्ति, अंतर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं जिन्हें हमने कभी जीवन भर देखते तक नहीं है। इतनी ज्यादा वस्तुएं दुनिया में है, इतनी चीजें खाने पीने की और वस्तुएं भी अनेक अनंत प्रकार की है जिनको हम जिंदगी भर देख ही नहीं पाते, कितनी वस्तुएं तो। और जो परिचित है, हमारी जितनी वस्तुएं परिचित है या जितने भोजन सामग्री जितनी परिचित है, उतने सब का हम उपभोग ले भी नहीं सकते हैं, उतना सब हम भोग भी नहीं सकते हैं। तो इतना अगर हम इतने कमजोर है, हम इतना थोड़ा सा उपभोग करते हैं और सामने इतनी सारी चीजें पड़ी है, तो फिर इतने से के लिए इतना ज्यादा दोष क्यों लगाना? तो उन दोषों से बचने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में लेना है, उसकी मर्यादा हमें करनी है और मर्यादा करके ये व्रत नियमों को धारण कर लेना है। तो आज आप लोगों ने 7वां व्रत स्वीकार कर लिया है। 7वें व्रत की जो भी प्रतिज्ञाएं है, हमने जो 7 प्रतिज्ञा लिखी है, उन 7 प्रतिज्ञाओं को आपने व्यवस्थित रूप से स्वीकार कर लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनका पालन व्यवस्थित हो, इसके लिए उसके अतिचारों को भी बराबर ध्यान में लेना है और अतिचारों को व्यवस्थित ध्यान में लेकर उससे बचने का प्रयास करना है। हाँ, 14 नियमों का भी लिस्ट आपको भेजेंगे। वो अगले क्लास में जैसे भी अवसर आएगा 14 नियम भी आपको बराबर बताते जाएंगे और उन नियमों को देखकर आप उनसे भी बचने का प्रयास, रोज के उन नियमों को धारण करने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो जैसे भी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी 14 नियम कैसे लिए जाते हैं। तो सभी प्रतिज्ञा लेने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने 7 पादान चढ़ लिए हैं, 7वीं सीढ़ी चढ़ ली है। अब बहुत थोड़ा सा समय हमारा है, सिर्फ 12 में से 5 व्रत हमारे बाकी रहे हैं। इन 5 व्रतों में भी 8वां व्रत अनर्था दंड का है, फिर 9, 10, 11 ये 3 जो व्रत है वो तो शिक्षा व्रत के रूप में है। सामयिक व्रत है, पौषध व्रत है, दया व्रत है, ये बहुत इजी इजी है, उनको हम आराम से कर सकते हैं।
तो इस प्रकार हमें इन बातों को ध्यान में लेना है। बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं और अब हमें सच्चे श्रावक बनना है, सच्ची श्राविका बनना है, सच्चे श्रावक बनना है और सच्चे श्रावक बनकर आगे आगे बढ़ते जाना है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी जन्म में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगले जन्म हमारे आगे आगे ही बढ़ते जाएंगे और बहुत जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग बहुत जल्दी इन व्रतों को व्यवस्थित रूप से पालन करें और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम करती हूँ। ओम शांति। मथन हाँ मथन हाँ सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज महत्वपूर्ण व्रत हमने देखे हैं और व्रत के पचकान भी ले लिए हैं, व्रत को ग्रहण कर लिया है। सभी व्रतों में सातवां व्रत ही जो हमारे दैनंदिन जीवन में जो जो क्रिया हो रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये तो हमने ग्रहण किए ही है, जाने हैं और जानने के बाद ग्रहण किए हैं कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, ये सारी बातें हमारे प्रैक्टिस से सारी बातें हो जाएगी। लेकिन ये जो सातवां व्रत है, इसमें हमारे मन पर, आवश्यकताओं पर और अपेक्षाओं पर आपको नियम ये करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। तो नियंत्रण करने वाला यह बड़ा व्रत है और भोजन संबंधी और कर्म संबंधी। अभी उपभोग है जो भोजन संबंधी है और परिभोग है वो कर्म संबंधी। आज इतना खुला सभी आपको समझाया है हमारे सर ने और सारे समझ गए कि अभी हमने निश्चय करना है कि समय के बारे में भी तय करना है, क्वांटिटी के बारे में तय करना है, क्वालिटी के बारे में भी तय करना है और द्रव्य की यानी टेस्ट की भी मर्यादा करना है। जब हम श्रावक व्रत ग्रहण करने जाते हैं, अभी काफी समय हमारा हो गया, जैसे जीवन के 3 पड़ाव है, सुबह दोपहर और शाम। दोपहर शायद बीत चुकी है और किसी की बीत रही है। अगर दोपहर में जागृत हो गए तो संध्या हमारी बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होगी और अंतिम समय में समाधि मरण जरूर आएगा ही आएगा। अभी ये जो बातें बताई है कि जो बार बार उपयोग में आने वाली है, हम प्रतिक्रमण रोज करते हैं, सचितार है, सचित परिबद्धार है, अपोलियो श्री भक्कन है, दुपर, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, आज उसका खुला खुला अर्थ हमारे सबने इतना अच्छी तरह से करवाया कि श्रवणोपासक अगर हम श्रावक बन गए तो कौन से दोष हमें लगते हैं और ज्ञानी भगवंतों ने बताया है कि किस तरह से हमें अतिचार लगते हैं। अतिचार अनाचार जो हम खाली बोलते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, इन शब्दों का अर्थ हम समझ चुके हैं और जब व्रत ग्रहण करते हैं तो इस अतिचारों से कैसे बचना है इसका अभी इसमें जो बताया है कि कच्चे फल कच्ची वनस्पति का उपयोग नहीं करना। जो हम सैलड वगैरह जो कुछ खाते हैं तो उसको क्या होता है, थोड़ा सा छोंक दे दिया उस पर, जो भी डालते हैं हमें मसाला, उस मसाले के बाद किसी ने पूछा था कितने समय के बाद वो अचित होता है। वैसे तो 48 मिनट का बताया गया है, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट तो अगर रखेंगे, उसकी पर्याय अगर बदल जाती है तो पर्याय बदलने के बाद वो अचित बनती है, नहीं तो सचित ही रहती है। और सभी को तो सैलड खाने का बहुत शौक है, कोई इतना विवेक रखते हैं नहीं रखते हैं, बिना छौंक का भी खाते हैं, लेकिन उसमें जो मसाला डालकर अगर हम रखते हैं उसकी पर्याय बदलती है तो अचित बन जाती है। फिर जो बताया कि साधु संतों का तो इस सभी बातों का त्याग होता है, पहले पूछते कितना समय बीत चुका है, तो वो तो 48 मिनट के पहले नहीं लेते हैं। उसी प्रकार जो बर्फ है सचित का, अभी सचित पानी का त्याग हम करते हैं और बिना छाना पानी, पहले तो सब में महत्वपूर्ण है कि पानी छाने बिना पीना ही नहीं चाहिए। हम लोग नहीं पीते, लेकिन गलती से अगर कोई पी रहे हैं तो जरूर ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण है कि बिना छाना पानी नहीं पीना चाहिए। और बर्फ खाने की भी बहुत लोगों को, या बर्फ ऐसा खाते हैं नहीं खाते, लेकिन तो गर्मी के दिनों में
ठंडे पानी में बर्फ डाल कर लेते हैं, जूस में बर्फ डाल के लेते हैं। अभी ये सारा किस लिए चल रहा है? हमारा स्वाद के लिए, शरीर के लिए घातक है। साइंस के दृष्टि से देखा तो भी अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए, फिर भी स्वाद के लिए हम खाते हैं। अभी हमें स्वाद लोलुपता नहीं बढ़ानी है, सिर्फ खाना इसे खाना है, टेस्ट लेनी है, लेकिन उसमें हमारी टेस्ट क्या करनी है, अभी बदलने का प्रयास करना। बहुत खा लिया, कितने दिन तक खाते आ रहे हैं, टेस्ट कितनी रहती, क्षणिक रहती है, लेकिन उसके होने वाले परिणाम कैसे, क्षणिक सुख के लिए दीर्घकाल को दुख को हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो सातवां व्रत यही कहलाता है हमें कि स्वाद लोलुपता कम करनी चाहिए, अपेक्षाओं को कम करो, अपने आप जीतने यानी जितेंद्रिय बन जाओगे। तो ये जो बातें बताई, और महत्वपूर्ण जो बात है कि भुट्टे सेक कर खाते हैं, हो ये हरभरे बोले हमारे समय, हरे चने ये भी हम कैसे खाते हैं, गेहूं का भी खाते हैं। और सब में महत्वपूर्ण जो हुरडा पार्टी को तो सभी ने अवॉइड करना चाहिए। अगर उसकी सारी प्रक्रिया देखते हो आप, खुले आंख से देखते हो, फिर भी स्वाद लोलुपता के लिए उसमें मसाला डाल डाल कर खाते हो, और क्या करते, खुश हो जाते, खाकर खुश होकर उसकी प्रश्न, अरे गुड़ भिंडी का हुरडा था, बहुत बढ़िया था, खाते हैं और लोगों के सामने उसकी चर्चा करते हैं, और आपके कहने से कई लोग वहां पहुंच भी जाते हैं। और पार्टियां तो सच में बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि सामूहिक कर्मों का बंध हम कर लेते हैं, न हमारी खेती है न हमारा कुछ है, लेकिन पार्टियों का आयोजन हम बहुत बड़े पैमाने में करते हैं। आजकल वो बहुत फैशन हो गई है, लेकिन अभी आप व्रतधारी श्रावक बन रहे हैं, तो इन बातों को छोड़ने का, ये बातें अगर हमारे से छूट गई तो क्या, साल में एक दो बार खाना है, उसके लिए कितने सारे कर्म का हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो जिसको पॉसिबल होगा उन्होंने तो सौगंध ले लेना कि हुंडा पार्टी में करूंगी नहीं, करवाऊंगी नहीं, करने वालों को अनुमोदन दूंगी नहीं, देऊंगा नहीं। सभी ने इस पर तो जरूर विचार करना है। और भुट्टे का भी बहुत लोगों को है, तो उसके लिए आप मर्यादा कर लो कि कितनी बार खाना है। बार बार खाना है तो जितने बार खाओगे उतने पाप के ढेर हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो बातें छोड़ सकते हैं उसको जरूर छोड़ने का प्रयास करना है। अभी तुच्छ सदी का आहार जो बताए, कम खाना और ज्यादा फेंकना, बहुत सारी चीजें कभी कभार खाते हैं, सीताफल तो लोग खा लेते हैं, और उसके बाद गन्ने के बारे में भी बताया, रामफल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको खाना है तो उसके लिए भी मर्यादा कर लो कि इतनी बार मैं खाऊंगा, इतना ही मुझे रखना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो कितने सारे पापों से हम बच सकते हैं। ये सारी बातें आज जो आपने सुनी है, अपक्व आहार, दुपक्व आहार, अभी सब्जियां बची हुई रहती है, आपको अच्छी लगती है तो फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन भी लोग खाते हैं, उस वो भी सारा क्या है, दुपक्व आहार में ही आता है। तो जब हम जान गए हैं, समझ गए हैं, तो उस पर हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो बताए ये सारे स्वाद लोलुपता के लिए जो जो बातें हमारे सामने बताई, और हम खाली रोज पर बोल रहे, प्रतिक्रमण करते समय असचेता आ रहे, सचेत पड़े बता रहे, काफी जोर से बोलते हैं समझ के, लेकिन उसमें क्या रहस्य है, किस तरह से हमें उससे निवृत्त होना है, यह जानना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। और बार बार वो बातें हमारे द्वारा नहीं होगी, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। अभी जो हमने आज प्रतिज्ञा लेते कितनी अच्छी साथ उसमें से निकाला है कि मैं अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके बाह्य परिग्रह को कम करती हूँ, कम करता हूँ। अभी कितनी हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता से तो बहुत ज्यादा हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, कि जो चीज अच्छी लगती है उसको ले आते हैं, संग्रह करते हैं। परिग्रह बढ़ाने का काम सातवें व्रत में हो रहा है हमारा। तो अभी परिग्रह किस तरह से कम होगा, खाली मन की आंखों को, कुछ बातें आंखों को अच्छी लगती है उसलिए हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। मन को अच्छा लगता है, मेरे पास सारा प्रसन्न, इतनी सारी वस्तु देखने के बाद मन प्रसन्न बनता है, इसके लिए आप जो परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं वो बाह्य परिग्रह को कम करने का हम प्रयास करेंगे। खाली व्रत ग्रहण कर लिया, लेकिन व्रत ग्रहण करने के बाद मन में ये चिंतन होना चाहिए कि अभी इस वस्तु की मुझे जरूरत नहीं,
देखा देखी मैं लेऊंगी नहीं, जहां भी अच्छी कोई चीज दिखती है तो तुरंत उठाऊंगी नहीं। यह जब हमारे मन में, उन्होंने उस दिन आपको यही बताया था कि जो भावना, इच्छा, आवश्यकता है उस पर अगर हम नियंत्रण करते हैं तो वही सही अर्थ में तब भी होता है और हमारे व्रत पचकान भी होते हैं। फिर दूसरा बताए, मैं भोजन संबंधी अनावश्यक एवं अपरिचित चीजों का त्याग करके सात्विक एवं परिमित आहार ग्रहण करूंगी या ग्रहण करूंगा। अभी होटल में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बहुत सारी चीजें की जो हमने कभी खाई नहीं है, लेकिन टेस्ट करने की इच्छा जरूर होती है। तो अभी ये व्रत ग्रहण करने के बाद जो आप चीज खा रहे हैं, पहले हमने खाई नहीं है, कभी खाने की संभावना नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम में गए, प्रोग्राम में गए हैं और वहां देखकर इच्छा हुई इसलिए हमने खा लिया, तो कितने बड़े पापों के भागीदार बन जाते हैं। तो उस समय हमें नियंत्रण, इतनी सारी चीजें होती है, वो चीज नहीं खाई तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हर समय ये सोचना है कि अभी मैंने व्रत ग्रहण किया, ये मेरे लिए अपरिचित है, इसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो सही अर्थ में हमने व्रत ग्रहण किया है और उसका पालन हो रहा है। तीसरी बात है, मैं बने जहां तक रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। अभी अगर डॉक्टर ने बोल दिया है तो आप क्या कर लेते हैं, उसको, उसका पालन कर लेते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा निरीक्षण किया है, आप सभी को पता है साइंस के दृष्टि से जो भगवान महावीर के सिद्धांत है विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। रात्रि भोजन करते हैं तो पचन संबंधी सभी को प्रॉब्लम तो आते ही है, लेकिन बस इच्छा के लिए हम रात्रि भोजन करते हैं। अगर आपने प्रयत्न किया तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले एकदम 1 महीने का नहीं होगा, लेकिन महीने में 8 बार, 10 बार रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा सभी ने जरूर करना है कि 15 दिन रात में नहीं खाना है। 15 दिन अगर आपके आदत छूटने तक थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आदत छूट गई तो आपका खाने का मन भी नहीं होगा। तो सभी ने, अगर हमने व्रत ग्रहण किया है तो उसका पालन हम जरूर करेंगे। फिर मैं झूठे हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले व्यापार से निवृत्त होती हूँ, किसी को इसमें सहयोग भी नहीं करूंगी। अभी व्यापार पता नहीं कौन कैसा कर रहा है, हमारे लिए तो कोई व्यापार का ऐसे हिंसात्मक व्यापार तो हम करते नहीं है, करवाते नहीं है, करने वालों को अनुमोदन भी नहीं देना है। और जब हमने व्रत ग्रहण कर लिया है तो इन सारी बातों से हम आज बच गए। और दूसरा जो बताया है कि हिंसात्मक वस्तु का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें होते हैं, कहीं भी जाते हैं छुरिया, अभी सब हमारे सबने बताया कि जिस कारण से हिंसा होती है ऐसी वस्तुओं को किसी को भेंट देना नहीं है, किसी को गिफ्ट नहीं देना है। जिसको जरूरत है वो लाते ही है, हम क्यों उनके भागीदार बने। अच्छा दिखा इसलिए उठा कर लाए और लाकर किसी को दे दिए, तो उससे जो भी क्रिया चलेगी उसको तो पाप लगने वाला है, लेकिन आपने दिया तो आप भी उस पाप के भागीदार बनते हैं। अगर जाते जाते, अभी पता नहीं आयुष्य कब पूरा हो जाएगा, इन वस्तु को अगर हमने ओसिराया नहीं तो एक जो क्रिया चलेगी जन्म जन्म तक हमारे साथ चलती है। इसलिए तो भव भव की आलोचना जो करते हैं कि पूर्व भव में कई जहां जहां पर हमारा जन्म हुआ पता नहीं था, कितने अस्त्र शस्त्र परिग्रह साधन सामग्री हमने इकट्ठा की, और उस समय अगर हमें समझाने वाला कोई मिला नहीं, साधु संतों का समागम अगर प्राप्त नहीं हुआ होगा, उन वस्तुओं को अगर हमने ओसिराया नहीं होगा, तो आज दिन तक उस वस्तु का जो उपयोग कर रहे हैं, उस वस्तु से जो जो क्रिया हो रही, वो सब क्रिया के भागीदार हम बन चुके हैं, बन रहे हैं। तो आज सभी ने जानकर अरिहंत सिद्ध केवली भगवान के साक्षी से पूर्व जन्म में जहां जहां पर हमने जन्म लिया, वहां वहां पर जो जो साधन सामग्री परिग्रह अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए होंगे, उसको अगर हमने नहीं ओसराया हो तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से और अपने अपनी आत्मा की साक्षी से उन पूर्व भव की सारी वस्तुओं को मैं ओसिराता हूँ। उसके असत्य के बंधन को मैं छोड़ता हूँ, उसके अधिकारों को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मैंने लाई हुई, मेरा अधिकार, ऐसा भाव उस समय था। वो भाव लेकर आज तक हम चल रहे हैं। तो उस वस्तु के प्रति जो असत्य है, अधिकार है, इन वस्तु की जो क्रिया चल रही है, उस सभी को मैं अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से
और अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से उसको ओसिराता हूँ, ओसिराती हूँ, ओसिराती हूँ, ओसिराती हूँ। उस क्रियाओं से जो हिंसात्मक क्रिया हुई होगी, उसके जो विराटना हुई होगी, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, ये पूर्व भाव की हम अवहेलना किए है। और इस जन्म में भी जब तक जीवित है, जब तक सारा अस्त्र शस्त्र परिग्रह इकट्ठा किया है, लेकिन हमेशा मन में ये भाव रखना है कि जो जो वस्तुओं का मैंने संग्रह किया है, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक यह आत्मा इस शरीर में है, तब तक इस वस्तु का उपभोग लूंगी। लेकिन जिस समय यह आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, तो उस समय यहाँ के कोई भी वस्तु के साथ मेरा अधिकार नहीं, मेरी आसक्ति नहीं, उससे उससे होने वाली क्रिया से मेरा कोई संबंध नहीं। वस्तु और व्यक्ति दोनों के मोह के बंधन से मैं मुक्त होकर ही यहाँ से अगले प्रवास के लिए प्रयाण करूंगी। यह भावना प्रतिदिन भाना है। पता नहीं आयुष्य कब किस समय कहाँ समाप्त हो जाएगा मालूम नहीं, सुनाने वाला कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, भावना होगी या नहीं होगी। लेकिन आज जब व्रत ग्रहण करते हैं तो सभी की उच्च भावना है, और उच्च भावना में जब ये चिंतनशील जो विचार है, उस विचारों का अगर हमने बार बार चिंतन किया तो सभी पाप क्रियाओं से हम मुक्त हो सकते हैं। और उसी प्रकार मैं जहरीली वस्तु या मादक वस्तु न लाऊंगी, न किसी को, यानी उसका उत्पादन नहीं करती हूँ, नहीं करवाती हूँ, नहीं करने वाले को अनुमोदन देती हूँ। फिर भी आज तक अगर मैंने व्रत पचकान नहीं लिए थे तो उसका जो पाप मुझे लग रहा था, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, और जाओ जो तक इन सारी वस्तुओं का मैं त्याग करती हूँ, उसके पचकान हमारे सामने हम सभी को दे दिए हैं। उसी प्रकार मैं समुद्र, नदी, तालाब, कुआं वगैरह जगह पर जो बताया स्नान नहीं करना, अभी स्नान, स्विमिंग वगैरह बहुत सारी बातें हैं जो त्याग कर सकते हैं, उसका त्याग जरूर करना है। और लास्ट में जो है वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज होटल में खाने के पचकान तो जो व्रतधारी श्रावक थे उन्होंने सभी ने लिए हैं और उसका पालन करना है। तो इन सारी बातों को अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे, उस पर अगर हमारा चिंतन रहेगा, तो निश्चय में यह जन्म भी हमारा सार्थक बन गया है और आगे का भी सार्थक बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। हाँ आवाज आ रही बहुत थी? हाँ, शकुंतला ने बहुत व्यवस्थित रूप से बता दिया है आपको। आज के कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। हाँ, चंचल भाई कोटरी के 2 हैंडल है। हाँ हाँ, एक ही मिनट। हाँ, आपको अनम्यूट किया है चंचल आंटी। है क्या चंचल भाई? और दूसरे को है? अनम्यूट तो किया है पर नहीं हो रहा है क्या आंटी? नहीं हो रहा है। पांच है। शायद हम तब तक दूसरा गोला ले लो। खाने का, शीतल जी का जो मैसेज है गोला खाने से भी चैट बॉक्स में
आवाज ही नहीं हो रही मेरी। तब तक मंगल पाठ लेते हैं क्या? हाँ, बच्चे पंचकान लेते हैं। पचकान जब से करते हैं। ओम शांति शांति शांति, तीन दो तीर्थम करके 6 कल्याणक हुए कैसे? भगवान महावीर स्वामी के तो हुए हैं 6 कल्याणक, क्योंकि पहले वे देवानंदा जी के पेट में गर्भ में उन्होंने जन्म लिया था, बाद में त्रिशला माता के गर्भ में आए हैं, इससे उनके 2 जन्म कल्याण चवन कल्याणक 2 प्रकार के हुए हैं, इसलिए 6 कल्याणक भगवान महावीर स्वामी के हुए हैं। और दूसरे कौन से तीर्थंकर के ध्यान में नहीं है, एक तो पता है। ओम शांति शांति शांती, उभय सूर्य नौकाशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपाप्रधानाप्रमाणे उपयुक्ते प्रचकान अस्नम प्राणम खायमम छायमम भोजनम सहस्रागरणम सप्तगरणम उसिरे उसिरे उसिरे। कल का व्यासना ओम शांति शांति शांती, उभयसूर्य व्यासनाला दोटक उपरांत दिवसना तिथ्या रात्र जगियारा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाहिवत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। कल का उपवास, कल का एकासना ओम शांति शांति शांति, उभयसूर्य एकासनाला एकटक उपरांत दिवसना तिथ्या रात्र जगियारा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाहिवत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। कल का आयंबिल ओम शांति शांति शांति, उभय से आंबिला एकटक उपरांत दिवसना तिथ्या रात्र जगियारा पचकान 5 विगरा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाहिवत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। व्यासना एकासना आयंबिल करने वालों को धन्यवाद। कल का एक उपवास किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति, उभय से उपवास पचखे दिवसना तिथ्या रात्र जगियारा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाहिवत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ सुना थे। हाँ हाँ। शांति शांति गांधी शांति। और विजया जी मुत्था, इनको सबको कल अनम्यूट किया तो चलेगा क्या? ऑलरेडी 10 हो गए। हाँ चलेगा, कर दो। अभी क्या पूछना चाहते देख लेते हैं। विजया जी मुत्था, आपको अनम्यूट किया है। नहीं हो रहा है। ये आपको भी अनम्यूट किया है। मथेन वंदम मरसा, हाँ मथेन वंदमी। हाँ, दया कर। आवाज आ रही ना? हाँ आवाज आ रही, बोलो आप। हाँ, जो आपने शस्त्र का आदान प्रदान के बारे में बताया, तो घर में भी हमारे जेंट्स या कोई औरतें जैसे चाकू है, कतर कैंची वगैरह है तो मांगते हैं, तो उनको देने से भी क्या फिर दोष की हम भागीदारी बनते हैं? घर में तो लेना देना पड़ता है, उसमें नहीं होता है, पर किसी को भेंट में देना है, किसी को किसी से लेना है, इससे लेना है, उसको देना है, परिवार वालों में देना है या सहेलियों में बांटना है, या प्रभाव ना करना, ऐसा नहीं करना है। तेज और एक क्वेश्चन चलता है। चलेगा। तेज मथ्यानंदा में बहुत कृपा करिए। और एक क्वेश्चन था, जैसे कल हाँ। बताया था कर्मदान में, जैसे अभी हम बच्चों को इंजीनियर वगैरह पढ़ाते हैं, फिर वो हाँ भूमि को खोदने का वगैरह काम करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो क्या उसके भी हम भागीदारी बनते हैं, फिर अनुमोदना होती है हमारी? हाँ, तो श्रावण के जो व्रत होते हैं ना, वो दो करण 3 योग से होते हैं, और ये 5 का छठा तो 1 करण 3 योग से होता है। तो 1 करण यानी मैं स्वयं नहीं करूंगी, पर कराना पड़ता है, संसार में है तो कराना पड़ता है, बच्चों से पड़ता है, तो सिर्फ 1 करण 3 योग से है करना। मतलब करण हम कैसे नहीं करते हैं, पर कराना पड़ता है। और ते, अनुमोदना नहीं पड़ती बच्चों के लिए, तो छूट ही रहता है श्रावकों के लिए। ते बहुत कृपा करी मार सब मथेन वंदा में अविनय आशात में तो बारंबार खमत खामना। हाँ हाँ जरा। रूपाली जी गांधी। हाँ
माणसं हाँ मध्ये हाँ जया पर माणसं फॉरेन में फिरने जावा तो वहाँ भी 5 स्टार होटल के सिवा तो रुकना होता नहीं है और कितने कितने दिन रहना पड़ता है या महीने भर की टूर है तो कैसे क्या 5 स्टार होटल का करेंगे फिर जाना नहीं, छोड़ दो। श्रावक लोगों को इतना नियम तो अधिक करना ही है ना, श्रावक बन गए तो मर्यादा भी माननी है। और घूमने के लिए तो जाना ही नहीं, कोई आवश्यक काम के लिए जाना पड़े तो बात अलग है कि हॉस्पिटल के लिए जाना है या परिवार वाले। मार्च ये निकले तो इनके साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। अभी 74 इयर्स हो गए, अभी छोड़ दो। ये और उतना फिर आपको उतना उतना उनको समझाना पड़ेगा कि व्रत ग्रहण किया है तो मैं नहीं होटल में जाएंगे। या जाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वहाँ 5 स्टार में भोजन करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बाहर से कुछ लेके खा सकते हैं, कुछ वगैरह ले सकते हैं। मार्चा मन में भाव नहीं है पण खाना पड़ता है, ऐसा होता है। और नहीं, श्रावक हुए हैं तो 5 स्टार में तो नहीं, श्रावक व्रत स्वीकार किया है तो 5 स्टार में तो नहीं चलता है खाया हुआ। जहाँ वेज नॉन वेज होता है वहां तो नहीं चलता है, उतना तो पालना पड़ता है, उतना तो कंपल्सरी है। और उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं साथे कर सगो सकते। लेने जाएंगे, साथे सगो लेने जाएंगे। और कंदमूल उसमें का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, उसकी छूट नहीं रह सकती, उसको छोड़ नहीं सकते, उसकी छूट नहीं रख सकते। वेज नॉलेज का तो पक्का करना ही पड़ता है। हाँ पर अभी इलाज नहीं रहता इसलिए हाँ, बाहर के ये वेज वेज होटल होती है, वहाँ कुछ मिलता है तो वहाँ खा लेना, नॉनवेज चीज में तो नहीं, 5 स्टार में तो नहीं खाना। ना ओके धन्यवाद हाँ जी सर। रूपाली जी गांधी आप। मथिन वंदन मार्शल, हाँ जी, वो जो हुडा पार्टी का बोला तो उसमें हुडा पार्टी नहीं करेंगे, अनुमोदना भी नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने बुलाया तो जाना पड़ता है तो फिर कैसे करेंगे क्या इसमें हुडा पार्टी का? हुर्रा पार्टी के लिए तो एकदम बोल रहे हैं मुझे सोगन है मैं नहीं जाती, अच्छा एकदम वहाँ वहाँ उल्टा तक कहते हैं कि नहीं मुझे सोगन है मैं नहीं आती, तो मुझे प्रतिज्ञा है, तो अपना प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अरे बाप रे, सही में श्राविका है, धार्मिक है, तो लोग आग्रह नहीं करते हैं, लोगों को पता चलता है, समझ में आता है नहीं इनको प्रतिज्ञा है इनको नहीं बुलाना है, तो वो मान लेते हैं, उल्टा अपना ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है उससे। अगर हमने कहा कि नहीं मुझे सोगत है मैं नहीं खाती हूँ मैं नहीं आती हूँ, उससे ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है, उससे कोई नाराज नहीं होता है। अच्छा, घर में हुरडा ला के खा सकते हैं ना? हाँ घर में हुरडा ला के खा सकते हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ, हुर्रा ये एकदम कच्चा अनाज होता है ना, मतलब पका हुआ नहीं है अभी तक, तो हाँ। उसको खाया हुआ नहीं चलता है। अच्छा पर आप ठीक। हाँ शक्य तो नहीं खाना चाहिए। मथिन वंदन मार्शल। हाँ जी। शकुन जी जैन आपको अनम्यूट किया है। मथेन वंदनी महाराज। हाँ जी, एक ये जैसे कच्ची सलाद में हम अगर सुधार के रखते हैं और मसाला डालते हैं तो बिना पकाए वो नहीं खा सकते, नहीं थोड़ी देर के बाद भी? थोड़ी देर के बाद वो अंतर मुहूर्त के बाद वो अर्चित हो जाता है ना। मतलब अगर मतलब उसको पकाने की जरूरत नहीं, अपन सुधार के और उसमें मसाला डाल के ले सकते हैं, जैसे खीरा टमाटर ऐसे अर्चित ले होने के सकते बाद हैं। अर्चित होने के बाद ले सकते हैं, अर्चित होना जरूरी है। खीरा शस्त्र टमाटर। परिवर्तन के बाद मसाला डालने के बाद वो अर्चित हो ही जाता है। अच्छा, और एक आइसक्रीम कभी अपन जैसे घर पे बनी हुई अपन बाहर निकाल के रखते हैं तो वो आइसक्रीम सब हर टाइम सच्ची ही रहती है क्या? नहीं, आइसक्रीम नहीं पर बर्फ रहता है सच। नहीं, आइसक्रीम जैसे अगर हम काम में लेते हैं तो वो सचित में आती है कि नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम सचित में नहीं आएगी। नहीं आएगी? ठीक है, मतलब हाँ जी। मथेवंदन महाराज जी,
हाँ आप जी। ये पूछी थी जैसे होटल में हमें रुकना पड़े, कहीं जा रहे हैं तो खाना अपने घर से साथ लेके चले तो वो चलता है क्या? हाँ, अपना अपना खाना अपन खाते हैं, वहां का नहीं लेना है कुछ। नहीं, वहां का अपना तो नहीं लेते, बंद हाँ पैक पानी चलता लेना है। होता है या फिर अपना खाना अपने साथ रखते हैं तो हाँ वो हाँ चलता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो और वो एक एक अभी आपने क्या बताया था, वो कच्ची चीज है वो नहीं खानी, मतलब वो मैं समझ नहीं पाई, हुडा पार्टी क्या, वो समझ नहीं आया वर्ड। हाँ, वो महाराष्ट्र में बहुत चलता है। वो जवार होते हैं ना, जवार के बीज, मतलब कच्ची जवार होती है ना, अभी तक पूरी पक्की नहीं है, उसको सेक के खाते हैं लोग, उसको हुर्रा पार्टी बोलते हैं। तो वो अच्छा, आपके वहां नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ वो मालूम नहीं था, मैंने कहा पूछती हूँ भी क्या चीज है, हम खा रहे हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो जवार होते हैं, गेहूं होते हैं, ये जो एकदम कच्चे होते हैं, अभी तक पूरे पके नहीं है, कच्चे कच्चे होते हैं, छोटे छोटे आटे हैं दाने, और बहुत मीठे होते हैं, तो वो लोग खाते हैं बहुत ज्यादा। तो महर्षि वो भी तो खाते हैं, हम छोलिया बोलते हैं यहाँ पर, हाँ, चने आते। छोले, चने, हरे चने होते हैं। हाँ जी, वो तो खाते हैं यहाँ पर। वो वो जो पकाने की प्रक्रिया है ना, वो बराबर नहीं है। उसको छील के आप अपने से गर्म करके खा सकते हैं, पर वो जो पकाते हैं उसके ऊपर पूरा इसके से पूरा डाली से जो पकाते हैं ना, पत्तियां से पकाते हैं अग्नि के ऊपर, वो नहीं खाना है। नहीं, वो उसको तो दूसरा, कच्चा भी छीलते हुए ही खा लेते हैं, मतलब हाँ वो तो नहीं वो खाना दूसरा, फिर। हाँ वो नहीं खाना है। क्योंकि वो मालूम नहीं था मतलब। हाँ हाँ, अब मतलब अब प्रतिज्ञा करी है ना आपने, तो अब नहीं खाना है, अब ध्यान में लेना। मतलब अचित खाना है, सचित नहीं खाना। हाँ, सचित नहीं खाना है, अचित करके खाना है। ठीक है। मथे महर्षि जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ। हुरडा घर पे गरम करके भी नहीं खा सकते हैं क्या? ऐसा एक क्वेश्चन। हुरडा नहीं खाना है तो घर में क्या गर्म करोगे? हुरडा खाना ही हमारे नहीं साथ है। प्रक्रिया तो वही रहेगी ना, घर पर भी लाए तो वो तो प्रक्रिया करके आपके पास बाजार में आती है। वो प्रक्रिया आप अगर एक बार देख लोगे तो आपका ही मन हो जाएगा नहीं खानी चाहिए। हो गया, मंगल पाठ हो गया है ना? हो गया। श्यामा जी लुनिया। श्यामा जी आप पूछिए ना आपका क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है ये। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट में। अभी आ रही है। હા મારા સાહેબ બરફનો ગોળો ખાવાનો કે નહીં? नहीं नहीं। बर्फ का गोला नहीं चलता है, आइसक्रीम ठीक है, पर बर्फ का गोला नहीं चलता है, હા ઠીક, बर्फ नहीं चलता है, મથે बर्फ બંધ, सचित होता है ना। હા મથે બંધ. हाँ, ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्ताई मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, पंडित धम्म मंगलम। चित्ताई लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पंडित धम्म लोगोत्तमो। चित्ताई शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, दुख करना, वन शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर कोई। बोले मथे भगवान स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। हम सभी को उपभोग परिमाण विरमण व्रत धारण करने की प्रेरणा देने वाले और धारण कराने वाले ऐसे पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आज बहुत जनों ने धारण की है, हमारा धारण किया है 7वां व्रत। और बहुत सारे जनों का हुरडा के बारे में जो क्वेश्चन है, हुरडा खाना ही नहीं है, आप लाके रखो, ऐसे भी करो, फ्रिज में रखो, गरम करो,
नहीं है क्योंकि वो कच्चा है। हाँ, बराबर। हाँ, तो सबको क्लियर हो गया है कि जो हम हुड्डा पार्टी करते थे वो अभी बंद हो जाएंगे और हम धीरे धीरे सभी को ज्ञान देते जाएंगे कि क्यों नहीं खाना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको धारण करेंगे और हम भी इसका प्रचार प्रसार कर। तो ऐसे ही कल से हम 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत धारण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे सभी को कल के लिए आमंत्रित करते हैं और कल 9 बजे आप सभी ने ज्वाइन करना है। लेट हो चुका है, आज एक जन का अनम्यूट करना रह गया है। कल आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार 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 और शुभ रात्रि।